पूरा करना है ना। आगे चल के कुछ भी करें, आगे चल के कुछ भी क्यों करे, तुम सिखाओगे, अच्छा। तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। जैसे कि कोई बच्चे नहीं मानते ना, वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पे दिलवा रहे हो, तुम्हें हिसाब किताब रखना पड़ेगा उसका। तो रहने दो। अभी तो मैंने सुना वैसे कहना नहीं। ऐसे कहना नहीं है कि पूरे प्रोसेस है, लेकिन और इनके बच्चे जो है मानते नहीं है, कहते हैं मीट लाते बस। इनके बच्चे मीट लेके आओ, तो उनके लिए क्या सोच? क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है साहिब बंदगी सपना। जैसे सुबह उठे पहला काम साहिब बंदगी सपना, उनको देखते ना कैसे करते हैं। दिन में 4 बार बंदगी करनी है, सुबह उठ के नहा के, खाने से पहले, सोने से पहले। अभी नाम क्या जपना है, बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, जय साहिब, सतनाम साहिब। ये 5 नाम अभी रटने हैं, इनको बता देना मुझे पता नहीं। ये 5 नाम बार बार रटने हैं। बार इससे क्या होगा, तुम्हारे देवी देवता छूट जाएंगे, तुम्हारे सारे व्रत छूट जाएंगे, तुम्हारी कहीं भी आस्था जुड़ी है हर चीज़ से खत्म हो जाएगी। ये नाम छुड़वा देंगे, इसको भी नहीं जपना। उसके बाद इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद आत्मा का लिखाव कराएंगे कि इस शरीर में आत्मा कहाँ है, आत्मा का ज्ञान देंगे, आत्म ज्ञान देंगे, तब जाके तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम शरीर छोड़ोगे और हमेशा के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें ये बार बार केचुली, सांप की केचुली पहन रखी है हम लोगों ने, बार बार छोड़ते हैं, फिर नहीं पकड़ लेते, फिर छोड़ते हैं। ऐसे ही आदमी अपनी केचुली छोड़ के चला जाता है, लोग केचुली को पकड़ के रोते रहते हैं, हाय मर गया मर गया। मरा नहीं है, सांप तो निकल गया, केचुली छोड़ गया। और तो नहीं सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो इस घर में सत्संग हो रहा है मूल ज्ञान का। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब मूल ज्ञान को सुनते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े भाग होते हैं जब मूल ज्ञान को समझ जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान समझने में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन केवल उसके लिए जिसका विवेक कम है। अगर कोई विवेकी है जिसका विवेक जाग गया, उसको ये ज्ञान बिल्कुल एकदम समझ में आने लग जाता है। तो साहिब कह रहे, लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कबीर साहब के बारे में आपको बता दूं कि इस दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जो पहले संत थे वो कबीर ही थे। कबीर साहब से पहले कौन थे? जो धर्म की बातें करते थे, धार्मिक बनते थे। ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, पीर थे, पैगंबर थे, औलिया थे, जपी तपी सन्यासी थे, विद्ध सिद्ध थे, लेकिन कोई सतगुरु नहीं था। ये सब थे, गुरु थे, लेकिन सतगुरु नहीं था। कबीर साहब ने आके सतगुरु नाम दिया, यानी कबीर साहब से पहले सतगुरु नाम ही नहीं था कहीं पे। जितने भी थे गुरु की पूजा चल रही थी, जितने भी थे गुरु को ही पूजा कर रहे थे। तो आप दोहा सुनते होंगे, श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबने गुरु की ही पूजा करी। राम जी 3 लोक के धनी भगवान राम, वो भी वशिष्ठ जी के शिष्य बने। वो तो भगवान थे, उनको गुरु करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई। कृष्ण जी भगवान थे, कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु किया, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, वो तो खुद गीता का ज्ञान देने आए थे। तो कहने का मतलब है कि 3 राम कृष्ण सबसे बड़े, 3 गुरु कीन, और 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे वो भी अधीन रहे, क्योंकि बिना गुरु की किसी की गति नहीं होती है। तो साहिब कह रहे हैं, इस दुनिया में गुरु ही गुरु थे, लेकिन कोई पार नहीं हो पा रहा। गुरु तो बहुत थे, युगों युगों से गुरु बनाते आ रहे हम लोग, लेकिन गुरु बनाने के बाद भी कोई पार नहीं हो पा रहा था। तो क्या चीज की कमी थी? सत्य की कमी थी। बस सत्य नहीं दे पा रहा था गुरु, बाकी सब कुछ दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे, जंत्र दे रहे थे, तंत्र दे रहे थे, कोई तीर्थों में यात्राएं करवा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, व्रत करवा रहे थे, लेकिन
कमी किस चीज की थी? सत्य नहीं दे पा रहे थे। सत्य क्या है? हमारा आत्म स्वरूप ही सत्य है। यानी वो गुरु सब कुछ दे रहे थे, मंत्रों की साधना करवा रहे थे, जंगलों में भेज देते थे, जाओ भक्ति करो, लेकिन सत्य नहीं दे पा रहे थे, यानी अपना आत्म स्वरूप नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए कबीर साहब इस दुनिया में प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होके केवल सत्य की बात करी। उन्होंने कहा कि अगर गुरु होवे तो सतगुरु होवे, नाम होवे तो सतनाम होवे, पंथ होवे तो सतपंथ होवे। तो हर जगह उन्होंने सत्य की बात करी। अब सत्य क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। गीता भी यही कहती है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लिया। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लेगा वही तुम्हें भी तुम्हारे सत्य स्वरूप का बोध करवा देगा। अध्याय 4 34वां श्लोक। 35वां श्लोक क्या कहता है चौथे अध्याय का? कि एक बार तुम्हें सत्य का बोध हो गया, एक बार तुमने अपने आप को जान लिया कि मैं हूं क्या, उसके बाद तुम कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। यानी कि तुमने अपने आप को शरीर से हटके समझ लिया कि मैं हूं क्या। क्योंकि हम जितने भी हैं हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। किसी को भी पूछो आप कौन हो? मैं एक आदमी हूँ। किसी को पूछो आप कौन हो? मैं एक औरत हूँ। आदमी औरत शरीर है, तुम नहीं हो। तुम आत्मदेव हो, तुम एक जीवात्मा हो, तुम शरीरों को चलाने वाली एक ताकत हो जो आदमी के शरीर को भी चला रही है, औरत के शरीर को भी चला रही है। और इंसानी जन्म होने से पहले तुम 1,84 जूनों को चला रहे थे। कितनी बार तुम चींटी बने, कितनी बार तुम हाथी घोड़ा, कितनी बार तुम वेल मछलियां बने, क्या कुछ नहीं बने। लेकिन आप ना तो वो शरीर थे और ना ही अब इंसान के चोले में बैठे इंसान को। आप तब भी शरीर नहीं थे जब 1,84 में थे, आप अब भी शरीर नहीं हो जो इंसानी चोले में हो। आपका स्वरूप नर और मादा से भिन्न है। जैसे जितने भी घर में ये लगे हुए हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, कोई रेडियो, कोई फ्रिज, कोई गीजर, हीटर, ये सब एक तरह से जूने हैं। ये 1,84 जूने मान के चलो, शरीर है, ये सब दिखाई देते हैं। इन सब को चलाने वाली जो आत्मा है, यानी जो बिजली है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। उसको कोई देख नहीं सकता इन खुली आंखों से। अगर बिजली को देख लिया होता तो कभी कोई छूता ही ना। करंट लगता है धोखे से। नंगी तार पड़ी है यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है कि इसमें करंट है, हमने गलती से हाथ लगा दिया, एकदम झटका लगा। क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है लेकिन अनुभव में आती है। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो दिखती नहीं है। अभी किसी की डेथ हो रही हो, मर रहा हो, उसमें से एकदम वो ताकत निकल जाएगी, तुम देख ही नहीं पाओगे निकला कहां से। तुम उसको सोच भी नहीं सकते वो कैसी होगी। लेकिन जो गया छोड़ के शरीर, तुम हमेशा उसको वो मानते रहे जो जिस शरीर को छोड़ के गया। जैसे किसी का पिता था, वो आराम से लेटा हुआ था अंदर, कोई बंदा आया उससे पैसे मांगने वाला, लड़के को बोला बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने इशारा कर दिया, वो सामने लेटे हुए हैं बेड पे। उसने देख लिया कि चलो सो रहे हैं, कल आ जाएंगे। अगले दिन आए, जब अगले दिन आए तो पिताजी बेड पे नहीं लेटे थे, पिताजी जमीन पे लेटे हुए थे। तो लड़के से पूछा बेटा पिताजी कहाँ हैं, पैसे लेने आए हो? तो उन्होंने कहा, लड़के ने बोला पिताजी हमें छोड़ के चले गए, इसलिए जमीन पे लेटा रखा है। तो उसने लड़के को बोला क्यों झूठ बोल रहा है, वो सामने तो लेटे हुए हैं। तो लड़का बोला नहीं भाई, पिताजी तो छोड़ के जा चुके हैं हमें, ये उनका शरीर पड़ा हुआ है। तो अगर पिताजी हमें छोड़ के चले गए तो पिताजी थे कौन? हम तो सारी उम्र इस शरीर को पिताजी पिताजी करते रहे, तो वो कौन है जो इस शरीर को छोड़ के चला गया, उसका हमें बोध तक नहीं। यानी हम सारी उम्र अपने पिता के साथ, ड्राइवर था कौन, हम सारी उम्र गाड़ी को देखते रहे। अब कबीर साहब यही कहते हैं कि अगर तुमने सच में मुक्त होना है तो सबसे पहले तुम अपने आत्म स्वरूप को जानो कि तुम हो क्या। तुम वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ये तो सांप की केंचुली है। इस केंचुली को सांप
छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा। अब लोग सांप की केचुली को रोने पीटने लगे रहेंगे कि हाय सांप मर गया, हाय सांप मर गया। सांप नहीं मरा, सांप ने अपनी केचुली छोड़ दी और वो आगे बढ़ गया है। थोड़े सालों के बाद जो दूसरा स्किन है वो केचुली बना के छोड़ देगा, ऐसे छोड़ता ही जाएगा। तो हमने शरीरों में नहीं उलझना, चाहे अपना शरीर हो चाहे हो गुरु का। शरीर शरीर है। हमने किसको प्राप्त करना है? हमने प्राप्त करना है आत्मा को। जिसके लिए अर्जुन को बोला, हे अर्जुन तुम धनुष बाण उठाओ। जब उसने धनुष बाण छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा जी, मैं अपने दादा को नहीं मार सकता, चाचा को नहीं मार सकता, अपने भाइयों को नहीं मार सकता, तब अर्जुन को क्या ज्ञान दिया गया? हे अर्जुन तू और मैं और ये जितने भी राजा महाराजा हैं ये शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। ये कभी मर ही नहीं सकते। मरता कौन है? हे अर्जुन केवल शरीरों की मौत होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता। इसलिए शोक मत कर, धनुष बाण उठा और इनके शरीरों का नाश करना शुरू कर। तेरे ना मारने पर भी एक दिन ये शरीर मारे जाएंगे। इसलिए उठ और अपनी कायरता को वीरता में बदल दे। नहीं तो अगर तूने इनको नहीं मारा और युद्ध से तुझे पीछे हट गया तो सारी उम्र तुझे लोग कायर कहेंगे। ये लोक में भी तेरी नखिद्दी हो जाएगी और तुझे आगे का लोक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। इसमें अधर्म का नाश करना है, इससे तुझे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी। उस पर साफ बोला गया। लेकिन हमने क्या करना है? हमने किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। हमने अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रह जाते। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत से गुरु हैं जो कहते हैं कि बेटा हमसे नाम ले लो, हम तुम्हें लेने आएंगे अंत समय में। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ड्रामा कह लो या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है भक्ति में, यही है। यानी उस गुरु ने उस चेले को सारी उम्र के लिए अधीन कर लिया कि बेटा मैं लेने आऊंगा तुझे अंत समय में। अब वो पूरी उम्र उस गुरु से क्षमता लगा के बैठेगा, भले उसका ज्ञान पूरा है या नहीं है, इससे उसे मतलब नहीं। उसको इतना पता है कि मेरी मृत्यु होगी तो ये बाबा जी मुझे लेने आएंगे। बस यही प्रॉब्लम है। कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई गुरु किसी को लेने आएगा। उन्होंने क्या बोला? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब देखो कितने गुरु जेलों में बैठे हुए हैं। अब ये किसको लेने आएंगे? इनको तो खुद बेचारों को वकील की जरूरत है, कोई बाहर निकाले इन्हें। तुम्हें काल की जेल से कैसे बाहर निकालेंगे? यानी वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और उनके चेले आजाद बैठे। क्यों? वो कर्म चेले ने नहीं किए, इसलिए आजाद बैठे। जो कर्म गुरु ने किए अगर वही चेला भी कर दे, वो भी जेल में। इसलिए बोला एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। बस अकेला उड़ाने के लिए कबीर साहब यहाँ पे आते हैं कि तू किसी के ऊपर निर्भर मत रह। गीता के अध्याय 3 में 17वां श्लोक यही कहता है, हे अर्जुन वैसे तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, यज्ञ है, जप है, तप है, व्रत है, उनसे देवता खुश होते हैं, देवता बारिश करते हैं, बारिश से अन्न होता है, अन्न से जीवों का पेट भरता है। लेकिन जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा के अलावा अन्य किसी को साधते ही नहीं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई नाम नहीं जपना, उनको कोई पूजा नहीं करनी, उनको कोई मंत्र नहीं जपना, उनको कोई किसी मूर्ति में जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी आत्मा को साध लेना है। अपनी आत्मा को साधने के बाद क्या होगा? हे अर्जुन 3 अध्याय 18वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। यानी अब कोई गुरु की जरूरत नहीं है कि मेरा गुरु आएगा मुझे सतलोक लेके जाएगा, मुझे ब्रह्म लोक लेके जाएगा। कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अब तुमने किसी लोक में नहीं जाना, क्योंकि लोकों में रहने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी भी लोक में, स्वर्ग लोक में जाओगे तो स्वर्ग में देखो देवताओं वाले शरीर धारण करने पड़ेंगे। वो फिर तुम्हें
सोमरस पिलाएंगे और तुम पी के झूमोगे, फिर राक्षस आएंगे, अटैक करेंगे, भागते भागते फिरोगे। देखो टीवी सीरियल कितना दिखाते हैं। देवी देवताओं को तो राक्षस टिकने नहीं देते, क्या करते हैं ऐसे देवी देवता बन के। तो साहिब कह रहे इस देही को सिमरे देव, सो देही कर हर की से। हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवी देवता हमारे शरीर की आस लगा के बैठे हैं कि हे परमात्मा हमें इंसानी चोला दे दो, ताकि हम इस बार पैदा होके सत्य सत्य का निर्णय करके मुक्त हो सके। फंस गए हम मंत्रों के चक्कर में। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी तुम अपने ज्ञान के अलावा कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, कितने ही मंत्र जप लो, कितने ही तंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, तुम भटकोगे। क्यों? भटकना इस तीन लोक का नियम है। जब तक तुम तीन लोक में हो तुम्हें भटकना पड़ेगा, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई भी। जो इस मृत्यु लोक में आ गया वो भटका ही है। भटकने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। वो आत्म स्वरूप ही शब्द रूप है। इसी को बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। अगर काल से बचना है तो शब्द में समाना है। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। निज होए हमारा यानी जो केवल शब्द के ऊपर निर्धारित हो गया कि शब्द के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, वो मालिक में समाए। संतो शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए। यानी जिस शब्द के द्वारा, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है। आत्मा ना हो शरीर में तो क्या मुर्दा राम बोलेगा? तब भी नहीं बोलेगा। आत्मा की वजह से सारे अक्षर निकल रहे हैं, 52 अक्षर निकल रहे हैं। और आत्मा खुद को ना जान के अक्षरों को मान बैठी है। परमात्मा अक्षरों को मान बैठी है कि मैं ये अक्षर मुझे पार कर देंगे, ये मंत्र मुझे पार कर देगा, वो मंत्र जप लूं वो पार कर देगा। सब झूठ है। ये सारे अक्षर कैसे बनते हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। का खा गा घा चा छा जा टा ठा डा पा भा। जब आदमी आदि मानव था, नंगे घूमते थे बेचारे, कपड़े नहीं थे, फल फूल खा के जानवरों को मार के जिंदगी बिताते थे, तब ये अक्षर भी नहीं थे, तब ये मंत्र भी नहीं थे। तब कहाँ था ये? जितना भी शब्दों का जाल है, कहाँ था? कौन सा गुरु नाम दे रहा था उस वक्त? उस वक्त कोई नाम भी नहीं था। तो क्या परमात्मा नहीं था? परमात्मा तो तब भी था, बस उसके नाम नहीं थे। जैसे पानी तब भी था जब इंसान दुनिया में नहीं आया। पानी का नाम पानी इंसान ने रखा, ना तो आज तक किसी कुत्ते ने रखा, ना किसी बिल्ली ने रखा, ना किसी शेर ने रखा, ना किसी घड़ियाल ने रखा। वो केवल पानी को पीते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि पानी का नाम जल है कि वाटर है कि नीर है कि क्या है। लेकिन आदमी हर चीज का नाम रखने में नंबर 1 है। ऐसी कोई चीज नहीं इस तीन लोक में जिसका आदमी ने नाम नहीं रखा। कुछ भी देख लो, सड़क पे चलते देख लो, जंगल में घूमते देख लो, गांव में देख लो, खेतों में देख लो, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है उसका एक नाम रखा है इस इंसान ने। सोचो कितनी चीजें हैं दुनिया में, गिनती नहीं कर पाओगे। सबका नाम रख दिया इस आदमी ने। सारी दुनिया के नाम रखे, भगवान के भी नाम रख दिए, और इतने नाम रख दिए कि गिन नहीं पाओगे तुम, सारी उम्र लगा दो तो। शंकर जी के इतने नाम हो जाएंगे जो तुमने सुने तक नहीं होंगे। शंकर जी, कृष्ण जी के इतने नाम है तुमने सुने नहीं होंगे। किसने रखे ये नाम? ये सब इंसान ने रखे हैं, 52 अक्षरों के द्वारा रखे हैं। अभी इंसान को हटा दो दुनिया में से, इंसान को उठा दो यहाँ से, भगवान का नाम खत्म हो जाएगा। कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा यहाँ पे। तो क्या भगवान भी खत्म हो गया? नहीं। इसलिए कबीर साहब ने बोला है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आकर खिल जाएंगे, वो आकर इनमें नहीं। परमात्मा का नाम बोलने में आता ही नहीं है। जो कोई सोच रहा है मैं राम 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 करके मुक्त हो जाऊंगा, उनके लिए बाबा नानक ने क्या बोला? अरे राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। ऐसे नहीं मिलेगा परमात्मा। प्यास लगी है तो पानी 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 थोड़ी नहीं जपते हैं हम। फिर तो पानी पानी जप के
प्यास बुझ जाए, नहीं जपना है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं बुझेगी, अगर विश्वास है तो ऐसे भी प्रश्न अरे कर- भाई विश्वास है तो मिर्ची खिला दो उसको और कह दे गुड़ 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 कर, देख लेंगे कितना विश्वास है। आंख और नाक में से पानी नहीं निकले तेरे। मैंने बहस करना बंद। यही चक्कर है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। और वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल करीब है वो। लेकिन हम उस चीज को जान नहीं पा रहे जो बिल्कुल हमारे करीब है। ये मोबाइल मेरे पास पड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो मोबाइल तक मेरा हाथ पहुंचा दे। मोबाइल का नाम जपवाने में लगे हैं, दिन भर जपते रहो जपते रहो। अरे भाई तुम जप जप के जपी बन जाओगे, तपस्या कर कर के तपी बन जाओगे, लेकिन तुम संत नहीं बन सकते। क्योंकि जपी तपी सन्यासी ये अलग चीज है और संत अलग चीज है। तो कबीर साहब यहाँ पे संत बनाने आते हैं, जिसको भी मिलते हैं उसको संत बना देते हैं। संत रविदास, संत बाबा नानक, संत मल्लूकदास, संत गरीबदास, संत धर्मदास, सब संत हैं। और जितने भी बाकी लोग हैं वो क्या है, जपी तपी सन्यासी रिद्ध सिद्ध, तो उनमें सारे बंधन टूट जाते हैं। अब उसने क्या करना है, शरीर से हटना है, ध्यान हटाना है और आत्मा में लगाना है। 52 अक्षरों को छोड़ना है, आत्म अक्षर को पकड़ लेना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पहले तो सारे 52 अक्षर छुड़वा दें, कोई राम राम नहीं जपना, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, वाहिगुरु गॉड नहीं, बिल्कुल पूरा कागज हो जाओ। उसके बाद कोई श्वासों का जपा जाप नहीं करना, सुवंग सुवंग नहीं करना, ओम सुवंग नहीं करना, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। उसके बाद अनाद नाद से भी पीछा छुड़वा दे, कानों में उंगलियां डाल के अनाद नाद सुनते हैं वो भी नहीं सुननी। यूट्यूब पर भरा पड़ा है ये तो। इसीलिए बोला है, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। यानी कि ना तो कोई जाप करना है, ना श्वासों का अजपा जाप करना है, ना अनाद नाद को सुनना है, केवल अपने सत्य स्वरूप को जान लेना है। और वो सत्य स्वरूप हमारी देह से परे विदेह अवस्था है। देह में जितने भी लोग आ गए हैं वो अब आत्म स्वरूप को नहीं जान सकते, यही दुविधा है, क्योंकि देह से उनका ध्यान नहीं हट रहा। इसके साहब ने बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेह। जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान गए, जब तक आपका ध्यान देह से हट ही नहीं सकता। तो अपने देह से ध्यान हटाना है और अपनी आत्मा में लगाना है। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ में आया।